वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th मैथ का इंटीग्रल चैप्टर 7 इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो हम जानते हैं कि जो इंटीग्रल्स होता है वो डिफरेंशिएशन का एक इन्वर्स प्रोसेस होता है। यदि हम नॉर्मली देखें तो जैसे यदि हम x की पावर n का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं इस तरह से, तो इसका फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। और यदि हम इसी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन को हम डी अपान डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीग्रेशन को इस तरह से हम एक कर्व लाइन के थ्रू बीच में यहां वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे हो गया एक्स की पावर एन डी एक्स, तो इसका जो हो जाएगा तो पावर में 1 प्लस होगा, जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट लिखना बहुत जरूरी है। कांस्टेंट क्यों लिखा जाता है इसका हम आपको रीजन बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक्स को आपने डिफरेंशिएट किया, तो जब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आंसर आएगा। अब मान लीजिए आप एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब x प्लस वन को डिफरेंशिएट करेंगे तब भी 1 आंसर आएगा। अब मान लीजिए आपने x प्लस ए को डिफरेंशिएट किया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब भी 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन का जो आंसर है वो तो सेम आ रहा है, लेकिन फंक्शन चेंज हो रहा है। इस फंक्शन को कंपनसेट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया जाता है। तो आज हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने इसमें फार्मूले यूज्ड होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रल्स को हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो जैसे हमने x की पावर n का डिस्कस किया, यहां से देख सकते हैं एक फार्मूला हमने ये डिस्कस कर दिया डिफरेंशिएशन का, और ये एक फार्मूला ये डिस्कशन हो गया इंटीग्रेशन का। अब यदि हम नेक्स्ट फार्मूला देखें तो जैसे साइन एक्स का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कितना आता है कास एक्स, और इसी के रेसिप्रोकल अपोजिट यदि हम कास एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो कास एक्स आ गया, और कास एक्स का इंटीग्रेशन किया तो साइन एक्स आ गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यदि हम कास एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आंसर होता है माइनस साइन एक्स, और यहां हम साइन एक्स को यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है माइनस कास एक्स। फिर इसी तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं हम टेन एक्स का, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा टेन एक्स। इन सभी में प्लस सी आप ऐड कर सकते हैं, सभी में प्लस सी ऐड कर देना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमने माइनस काट एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कोसेक स्क्वायर एक्स आया, कोसेक स्क्वायर को एक्स को इंटीग्रेट किया तो माइनस काट एक्स आया। इसी तरह सेक एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया तो सेक एक्स टेन एक्स आ गया, और सेक एक्स टेन एक्स को हमने इंटीग्रेट किया तो यहां से सेक एक्स आ गया। अब यहां से माइनस कोसेक एक्स को हम डिफरेंशिएट किए तो कोसेक एक्स काट एक्स आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि यदि हम कोसेक एक्स काट एक्स को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमने कुछ डिस्कस किया, इसको आप सेल्फ कर सकते हैं। अब हम कुछ देखते हैं जो इन्वर्स होते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो डिफरेंशिएशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स का जो फार्मूला होता है ये डिफरेंशिएशन वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि हम 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता, वो इंटीग्रेशन आता है, वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह हमने कास इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट किया तो ध्यान रखिए साइन इनवर्स एक्स में होता है 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इसी को हम कास इनवर्स एक्स करते हैं तो सिर्फ यहाँ माइनस साइन आ जाता है बस, और इसको यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी आ सकता है। अब यहाँ देखिए दो चीजें हो जाती हैं। यहाँ इस चीज को आप देख सकते हैं, हमने 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट किया तो माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है।
इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है इसका इंटीग्रेशन, और साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स को हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और उसको जब हमने इंटीग्रेट किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को, यहाँ डी एक्स लिखना नहीं भूलना है, ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट्स जो है इंटीग्रेशन ये तो लगा देते हैं कर्व जैसे, पर डी एक्स लिखना भूल जाते हैं। डी एक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इसी तरह से यदि हम लगाते हैं d/dx लिखते हैं माइनस काट इनवर्स एक्स का, तो इसको आपको अपने से करना है। हाँ, इसका हम डिफ्रेंसिएशन बता देंगे, तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको भी हम बता ही देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस काट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो टेन इनवर्स एक्स आ गया। यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस काट इनवर्स एक्स आ गया। बिल्कुल ठीक सटीक जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ माइनस कास इनवर्स एक्स साइन इनवर्स है, वैसे यहाँ भी ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन है तो कब हमें टेन लेना है, कब हमें काट लेना है, इसी को हमें प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि कब हम काट लेंगे, कब हम टेन लेंगे। लेकिन अब दोनों ले सकते हैं, टेन पॉजिटिव होगा, काट निगेटिव होगा। अब यहाँ फिर से देखिए, सेक इनवर्स एक्स को यदि हम करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना मिल जाता है आप देख सकते हैं, 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। इसको यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो सेक इनवर्स एक्स मिलता है। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ माइनस लग जाता है, बाकी सेम टू सेम है, माइनस लग जाता है। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो जैसे अभी हमने दो का रूल्स देखे उसी तरह से यहाँ पर भी है। इसको हम माइनस कोसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं और सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो कब कौन सा फार्मूला कहाँ लिखना है ये हमको प्रैक्टिस से आएगा। अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जैसे ई एक्स है, ई एक्स को यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ई एक्स आता है। इसका मतलब यदि आप ई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ई एक्स ही आएगा। फिर है log x। log x को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है। इसका मतलब 1/x का यदि आप डिफ्रेंशिएट करते वो इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता है, log x आ जाता है। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फार्मूला है, अगर आप करते हैं ax की का ax का यदि आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है ax इंटू log a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अब इसी तरह से यदि हम ax को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है ax अपान log a प्लस सी, log a प्लस सी। तो ax का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है ax log a। log a यहाँ मल्टीप्लाई में है और यहाँ log a डिवाइड में है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में है और उसमें डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में है। अब कुछ फार्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल स्पेशल टाइप के फार्मूला होते हैं इंटीग्रेशन के, जैसे tan x dx। इसको यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा log sec x प्लस सी, ये हो जाएगा। अब ये कैसे होगा इसको हम प्रूफ करके भी बताएंगे। तो जैसे tan x dx है तो इसको हम लिख सकते हैं sin x अपान कास एक्स dx। अब यहां हम क्या करेंगे, लेट करेंगे तो हम कास x को ले लेंगे t। तो जब कास x को t ले लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन से कास x का हो जाएगा sin x माइनस साइन एक्स और एक्स का dx इक्वल टू dt। अब ये साइन एक्स dx, यहाँ ये साइन एक्स ds की जगह हम क्या लिख देंगे, dt, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको हम i इक्वल टू लिखें तो ये माइनस इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस dt अपान टी। और 1/t का फार्मूला, 1/x का फार्मूला अभी अभी हमने बताया कितना होता है, log x 1/x का। तो 1/t का हो जाएगा कितना, माइनस log t, और t की वैल्यू कितना दिया है इसमें हमने लिया है cos x, ये हो जाएगा माइनस log cos x। अब log में माइनस का मतलब होता है कि ये पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x की पावर -1। इसको हम लिखेंगे log 1/cos x।
वन अपान कास एक्स, सॉरी 1 अपान कास एक्स, log 1 अपान कास एक्स, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपान कास एक्स होता है साइन एक्स, तो हो जाता है log 1 अपान कास एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो हो जाएगा log सेक एक्स प्लस सी। तो इस तरह से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये जब इंटीग्रेशन काफी लंबे होते हैं उस कंडीशन पर ये एज अ फार्मूला ट्रीट किया जाता है। इसी तरह से अगला दिया हुआ है काट एक्स डी एक्स का हो जाएगा आपका log साइन एक्स प्लस सी, फिर इंटीग्रेशन सेक एक्स dx का हो जाएगा log, मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लस माइनस में कोई हमेशा वैल्यू इसकी पॉजिटिव ही लेनी है, क्योंकि अगर माइनस हो जाएगा तो log में उस एग्जिस्टेंस उसका नहीं होगा, इसलिए हमेशा मॉड लगाते हैं। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो रहे हैं। इसी तरह से कोसेक एक्स का हो जाएगा log कोसेक एक्स। इस फार्मूला को आप लोग सभी लोग एक कॉपी में नोट करके और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे साइन क्यूब एक्स होता है, तो साइन क्यूब एक्स का जो जब हम इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो इसका इंटीग्रेशन कभी कभी हम डायरेक्ट नहीं करते, इसका हम फार्मूला यूज करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो सकता है, 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो कहीं अगर साइन क्यूब एक्स है तो उसका फार्मूला हम ये यूज करते हैं, क्योंकि साइन क्यूब एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जो बेसिक फार्मूला है उसमें साइन क्यूब एक्स का कोई फार्मूला नहीं दिया है, बेसिक फार्मूला। लेकिन अपने जितने हमने फार्मूले बताए हैं उनमें से आपको साइन एक्स का फार्मूला मिल जाएगा और साइन 3x का, क्योंकि जैसे साइन एक्स का होता है उसी तरह से साइन 3x का होगा। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि डिफरेंशिएशन में जो x के साथ होता है मल्टीप्लाई, वो टोटल मल्टीप्लाई में चला जाता है, और इंटीग्रेशन में जो मल्टीप्लाई में रहता है उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने साइन 3x को हम इनको इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए, तो साइन 3x का हो जाएगा कितना, माइनस कास 3x, और चूंकि x के साथ 3 है तो ये 3 जो है अपान में आ जाएगा। फिर कुछ स्पेशल टाइप के और स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी को यदि हम थोड़ा सा चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह यदि इसको हम लिख दें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ध्यान रखना है जब इसको हम यहां लिखेंगे तो माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। माइनस के डिफरेंस आने से होगा क्या कि जो log में दिया हुआ है न्यूमरेटर में x माइनस 1 वो चला जाए और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपान एक्स माइनस ए, क्योंकि यहाँ माइनस का डिफरेंस है ना, तो ये log में माइनस के डिफरेंस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट फार्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एक स्पेशल टाइप के फार्मूले होते हैं, इनको यदि हमें डिराइव करना है तो इनको हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन इनको हम डिराइव करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के फार्मूले से। पार्शियल फ्रैक्शन एक रूल्स होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उस रूल का भी हमने डिस्कशन किया है, हमारे वीडियो में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। यहाँ हम एक फार्मूले का वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको पूरे फार्मूले एक साथ मिल जाएं और आपको बिल्कुल कभी परेशान ना होना पड़े। तो ये हो जाएगा पूरा फार्मूला, हमने आपको 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स अपान ए। अभी अभी हमने इस तरह का फार्मूला अभी डिस्कस किया है साइन इनवर्स का। यहाँ हमने ए स्क्वायर की जगह लिखा है 1 माइनस ए की जगह 1 लिख दिया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स अपान ए आया। लेकिन ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो सभी कंडीशन पे अप्लाई होता है, इसलिए ये वाला फार्मूला आपको ज़्यादा
एप्लीकेबल है। वहां पर क्या था, वहां पर कुछ इस तरह से था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां ए की जगह 1 था, तो हमने डायरेक्ट यहां लिख दिया था साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। लेकिन यहां चूंकि ए स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसमें एक्स अपान ए ये स्पेशल टाइप का हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन का फार्मूला। अब इसमें से कुछ हम थोड़ा सा रूल्स आपको डिस्कस कर देते हैं हल्का सा पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से, कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यदि लिखा है, इस तरह से अगर कहीं लिखा है, तो आपको एक्स की जगह है ए टेन थीटा पुट करना है, ए टेन थीटा पुट करना है। यहां ए लिखा है ना, इसलिए यहां ए टेन थीटा पुट करना है, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा। तो हमेशा 100% इसको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स इक्वल टू लिखना अपने को ए टेन थीटा। अगर कहीं पर रूट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमेशा 100% केसेस में x इक्वल टू आपको ए सेक थीटा पुट करना है। और अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा कि हमने अभी बताया है, तो इसमें जो है हमेशा x की जगह लिखना है ए साइन थीटा। आप चाहें तो ए साइन थीटा की जगह ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब चूंकि होगा क्या कि अगर मान लीजिए ए साइन थीटा लिखेंगे तो आंसर अलग हो जाएगा, ए कॉस थीटा लिखेंगे तो आंसर अलग हो जाएगा, इसलिए कई बार इसमें आंसर में वेरिएशन आ जाता है, इसलिए अपने को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कई बार चेक भी करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने क्लास 12th के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हमने डिस्कस किए। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।